बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 2 का यूनिट नंबर 1 इंग्लिश में ये जो है वो हम सीखेंगे। अ टाइनी क्रिएचर। टाइनी का मीनिंग होता है छोटा और क्रिएचर का मीनिंग होता है मखलूक, यानी कि एक छोटी मखलूक। छोटा या छोटी के लिए टाइनी का वर्ड यूज़ होता है, यानी कि टाइनी क्रिएचर एक छोटी मखलूक। छोटी मखलूक के अंदर आपको पता है इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, ये सब जो है छोटी मखलूक है। अल्लाह ताला की आंट्स वगैरह ये सब अल्लाह ताला की छोटी क्रिएचर है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर बिलो। बिलो का मीनिंग होता है नीचे, यानी कि तस्वीर को नीचे दी गई तस्वीर को देखें। आसिम इज़ वेरी हैप्पी to see colorful flowers, a brighty shiny sun, a bright shiny sun, a clear blue sky and butterflies. पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बच्चा है इसका नेम क्या है? आसिम। अब ये कहाँ पर मौजूद है? ये एक बाग में है, गार्डन में है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, ट्रीज भी है, सनलाइट भी है, शाइनिंग सन है यहाँ पर, और ब्लू स्काई भी, आपको स्काई भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रास भी है। ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, और आसिम इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहा है। देखते हैं अब सेंटेंस को हम कि हमें क्या लाइनें दी थी। आसिम इज़ वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स। आसिम बहुत ज़्यादा खुश है देखकर रंगीन फूलों को। अ ब्राइट शाइनी सन, चमकते हुए सूरज को देखकर। आल क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ नीला आसमान। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश है। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह सुबहाना व ताला, वो शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह सुबहाना व ताला का। फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन तमाम चीज़ों के लिए। ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने दी हैं उन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको लाइंस अंडरस्टैंड हो गई होंगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट्स टॉक, आए बात करते हैं इस पर। डू यू सी, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसके अपने आंसर राइट करने हैं। डू यू सी डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ। क्या आप मुख्तलिफ देखते हैं? थिंग्स कहते हैं चीज़ों को, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। अराउंड यू, यानी आपके इर्द गिर्द। आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें क्या आप देखते हैं? दैट अल्लाह सुबहाना व ताला हैज़ मेड फॉर अस, जो हमारे लिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने बनाई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके पास। अब इसका आंसर क्या है? डेफिनेटली इसका आंसर होगा यस में, कि यस I see different things around me that Allah subhanahu wa ta'ala has made for us. ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने जस्ट यस का आंसर देना है। उसके बाद आपने राइट करना है नेम अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ के आपने नेम राइट करना है, यानी नाम राइट करना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नाम राइट करते हैं। ठीक है, तो नाम में सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? हमारे पास सबसे पहले जो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमत होते हैं, आप खुद भी राइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास है द सन, द सन एंड द मून। सेकेंड लाइन पे आप स्टार्ट करेंगे ट्रीज, कैपिटल में होगा टी, ट्रीज, क्लाउड्स, trees, clouds, animals, and rain. हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
एंड रेन ETC, ठीक है। यानी हमारे पास जो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें हैं उसमें क्या है, सन एंड द मून, ट्रीज, क्लाउड्स, एनिमल्स एंड रेन ETC। अब ये आप इसमें से कुछ भी राइट कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने जस्ट यही राइट करने, आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। डू यू थैंक अल्लाह सुब्हाना व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स? क्या आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला का उसकी तमाम नेमतों के लिए? ब्लेसिंग्स किसे कहते हैं? ब्लेसिंग्स कहते हैं नेमतों को। अब नेमतें क्या हैं हमारे पास? नेमतें होती हैं हमारे पास वो चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्री में मिली हुई हैं, ठीक है। और इसका जो है हमें ना तो कुछ पे करना पड़ता है और ना ये हम इस्तेमाल तो करते हैं, इसके हमें बेनिफिट्स भी होते हैं। और ये अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। जैसे कि हमारे पास है सन है, मून है, डे एंड लाइट है, रेन है, अर्थ है, और इसके ऊपर प्लांट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये सब चीज़ें, और डेफिनेटली आपके पास पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो आप यूज़ भी करते होंगे। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया है कि डू यू थैंक अल्लाह सुब्हाना व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग? उसकी तमाम चीज़ों के यानी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए आप क्या शुक्र अदा करते हैं? क्वेश्चन इज़ दैट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या आंसर देना है? यस आई थैंक अल्लाह सुब्हाना व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग। उसके बाद क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपके पास? हाउ का मीनिंग हमारे पास होता है कैसे, कि कैसे अदा करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे आई थैंक, THANK, थैंक। अल्लाह का ए कैपिटल होगा, ALLAH, अल्लाह, फॉर ऑल ऑफ हिज, H कैपिटल, हिज ब्लेसिंग, B स्मॉल, BLESSING, blessings, okay, for all of his blessing by saying अल्हम्दुलिल्लाह, एक कैपिटल होगा, ALHAM, अल्हम, DULILAH, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी प्रेज, PRAISE, प्रेज be to Allah. प्रेज बी टू अल्लाह का मीनिंग होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ठीक है। आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग बाय सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और मैं शुक्र अदा करता हूँ ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। when I eat, जब मैं खाना खाता हूँ, drink, पीता हूँ, और feel happy, 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 या मैं खुश होता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका आंसर है। आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स है यहाँ पे एस मिसिंग है, एस राइट करना है यहाँ पर हमने। नेमतों का, ठीक है, यानी कि उसकी नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ बाई सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। व्हेन आई ईट, ड्रिंक और फील हैप्पी। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए होंगे और पिक्चर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी
समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 3 है, तो हम वो देखते हैं वो हमारे पास क्या है, द क्रिकेट। हमारे पास क्या वर्ड है, द क्रिकेट। अब क्रिकेट किससे कहते हैं, क्रिकेट हमारे पास जो होता है ये एक स्मॉल इंसेक्ट है, ठीक है, अल्लाह ताला की छोटी मखलूक़ात के लिए टाइनी क्रिएचर है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं झींगर, ठीक है। आपने रात के टाइम जो है इसकी आवाज़ भी सुनी होगी, सर्दियों में अक्सर इसकी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये अक्सर ना बारिशों के बाद जो है ये बाहर निकलते हैं। तो हम इसके देखते हैं कि हमारे पास इस एक पोइम दी है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट्स। आपने पिक्चर को देखना है और फिर बताना है इस इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। डज इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस, क्या ये फ्रेंडली है और या ख़तरनाक है। तो यही आपको पता है कि ये फ्रेंडली होता है, ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। हैव यू एवर सीन इट, क्या आपने इसको कभी देखा है। तो आपने बताना है कि अगर आपने देखा है तो आपने यस कहना है, यस आई हैव सीन इट। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पोइम आई है, ये किसके बारे में, द क्रिकेट के बारे में, यानी कि झींगर के मुतालिक ये पोइम है। हम रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। एंड when the rain had gone away, when का मीनिंग होता है जब, and मीनिंग होता है और जब, the rain का मीनिंग क्या होता है, बारिश, had gone away यानी कि ख़त्म हो चुकी होती है या थम गई, जब बारिश थम गई यानी कि बारिश जब थम गई, रुक गई, ठीक है। and sun was shining everywhere, सन अब हम किसे कहते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, सन कहते हैं सूरज को। वॉज शाइनिंग यानी कि चमक रहा है, था, चमक रहा था, एवरीवेयर हर तरफ, सूरज हर तरफ चमक रहा था। अब 2 लाइन्स को हम अगेन रीड करेंगे। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर, जब बारिश थम कर चली गई और सूरज हर तरफ चमक रहा था, और जब सूरज हर तरफ चमक रहा था, शाइनिंग यहाँ पर है चमकने के लिए यूज होता है। 3rd लाइन पे देखते हैं, आई रेन आउट, रेन का मतलब है मैं भागा, आई रेन भागा, आउट बाहर, ऑन द वॉक यानी कि जहाँ पर हम वॉक कहते हैं चलने की जगह जो होती है, ठीक है, रास्ते पर, ऑन द वॉक यानी कि रास्ते पर, टू प्ले खेलने के लिए, यानी कह रहा है वो आई रेन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, मैं बाहर रास्ते पर खेलने के लिए भागा। एंड फाउंड और देखा या मिला, आ लिटिल बग, एक छोटा बग, बग किसे कहते हैं, छोटे इंसेक्ट को, छोटे हशरात जो होते हैं उनको कहा गया है, ठीक है। वाज देयर, वहाँ एक छोटा कीड़ा मौजूद था। एंड ही वॉज रनिंग और वो भाग रहा था, जस्ट एज फास्ट, इतनी तेज जितना वो भाग सकता था, एज एनी लिटिल बग कुड रन, इतनी तेजी से जितना कोई छोटा बग या छोटा कीड़ा भाग सकता था। अब यहाँ पे कुड आया यहाँ पे और रन है तो भाग सकता था के लिए यूज होता है, ठीक है। अगली लाइन पे चलेंगे, अनटिल, अनटिल का मतलब होता है यहाँ तक के, यहाँ तक के, ही स्टॉप फॉर ब्रीथ, एट लास्ट, ही स्टॉप वो रुका, फॉर ब्रीथ सांस लेने के लिए, एट लास्ट आखिरकार, हत्ता के वो सांस लेने के लिए आखिरकार रुका। ऑल ब्लैक, सारा सिया यानी मुकम्मल सिया, एंड शाइनी और चमकदार, इन द सन सूरज की रोशनी में, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ या धूप में, यानी कि सन, इन द सन कहेंगे यहाँ पे धूप के लिए, यानी धूप में बिल्कुल सिया और चमकदार नजर आ रहा था। एंड देन और फिर, ही चिप्ड कहते हैं, चहचहाने को, अ सॉन्ग टू मी यानी एक गाना उसने चहचहाया मेरे लिए, टू मी यानी कि मेरे लिए उसने गाना चहचहाया,
एंड गेव हिज विंग्स, और दिया, गेव का मतलब होता है देना, ठीक है। एंड गेव हिज विंग्स, अपने परों को दिया, विंग्स कहते हैं परों को, अ लिटल टग, हल्का सा, छोटा सा, टग कहते हैं झटका, ठीक है, और उसने अपने परों को छोटा सा झटका दिया। एंड दैट इज द वे, दैट इज द वे का मीनिंग यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से या इस तरह से, इस तरीके से या इस अंदाज में, ही शोड, उसने जाहिर किया या उसने दिखाया, दैट ही वॉज, कि वो था, वेरी ग्लैड, ग्लैड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, हैप्पी, कि वो बहुत खुश था, टू बी अ बग, यानी एक छोटा कीड़ा होने पर भी वो बहुत खुश था। समझ आई इस पोएम की, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है, मार्जोरी ब्राउन की, मार्जोरी बैरोज की बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम हमारे पास है। तो ये देखें, ये पोएम कितनी मज़े की है कि एक छोटा बग है, वो चिरपिंग करता है सॉन्ग, और फिर अपने विंग्स को उसने एक छोटा सा झटका दिया, और फिर ये उसका एक अंदाज था अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर कि वो एक छोटा सा कीड़ा होने पर भी खुश है, ठीक है। अब ये देखें वाइल्ड रीडिंग में क्या है, आर बग्स हार्मफुल, बग्स कहते हैं लिटिल इंसेक्ट्स को, ठीक है, छोटे कीड़े, नन्हे कीड़ों को कहते हैं, क्या वो हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह होते हैं, तो नहीं, नो, दे आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, तो ये हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह नहीं होते। तो हमारे पास पोस्ट रीडिंग है, यानी इस पोइम को पढ़ने के बाद जो है हमने क्या सीखा वो देखेंगे। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, कि आपने इस पोइम के टाइटल से क्या सीखा, कि यानी हमने इससे सीखा क्या है, आपने ये बताना है कि इस पोइम से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट भी करते हैं, और कुछ जो है अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना, और टाइटल का मीनिंग होता है जैसे हमारे पास टॉपिक दिया होता है या टाइटल दिया होता है ऑफ द पोइम के, ठीक है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे राइट करेंगे, तो उसने, ठीक है, तो ये जो है अमेरिकन राइटर है, ठीक है, और पोइटिस्ट है, तो ये इन्होंने पोइम बहुत अच्छी राइट की है। तो हम चलें इसके क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर मैंने ज़रा वीडियो को जो है बहुत लॉन्ग टाइम होने की वजह से इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने राइट कर लिए थे इसके आंसर्स, तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे और टाइम की हमारे पास जो है सेविंग भी हो जाएगी। तो पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ आई, बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, पोइम का जो नज़म का टाइटल है, ठीक है, या टॉपिक आपके पास है, उसके बारे में आपको क्या समझ आई वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। द टाइटल ऑफ द पोइम टेल्स अस, हमें बताता है नज़म का टाइटल, टू लुक क्लोजली एट नेचर, यानी नेचर को करीब से देखें, लव द लिटल थिंग्स, छोटी चीज़ों से प्यार करें, एंड ऑलवेज ट्रीट टाइनी क्रिएचर्स विद काइंडनेस, और हमदर्दी के साथ छोटी मखलूक़ात के साथ पेश आएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल जो है पोइम का वो ये है जो हमने डिस्क्राइब किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, डिड यू लाइक द पोइम, तो आपको क्या पोइम पसंद आई है। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कहते हैं जो आपका ख्याल होता है, मरकज़ी ख्याल, वो आपने इस पोइम के बारे में बताना है, उसकी वजाहत करनी है, ठीक है। तो हमने इसको राइट कर लिया था पहले ही, तो देख लेते हैं क्या है इसका। तो आपने यहाँ पे है, लास्ट सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, डिड यू लाइक द पोइम, यस आई रियली लाइक द पोइम, जी मुझे ये पोइम बहुत पसंद आई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ द एप्रिसिएशन, तारीफ़ करना है, ऑफ द नेचर्स ब्यूटी, यानी कि कुदरती खूबसूरत के बारे में, ठीक है, यानी कि जो नेचर की खूबसूरती है उसको तारीफ़ बयान की गई है, एंड द काइंडनेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और तमाम जानदार चीज़ों के लिए हमदर्दी है या रहमदिली है। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया ये है। आगे क्या है, इट टीचेस अस, ये हमें सिखाती है, दैट इवन, के हत्ता के, आ टाइनी क्रिकेट, ये जो छोटा सा झींगर है, छोटा सा
झींगर है ब्रिंग्स जॉय टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए खुशी लेकर आता है, विद इट्स चीयरफुल सॉन्ग। अब चीयरफुल सॉन्ग, चीयर कहते हैं खुशी को, ठीक है। हैप्पी सॉन्ग यानी कि उसका जो खुशी वाला सॉन्ग है वो दुनिया के लिए क्या लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। एंड डिजर्व्स, और वो डिज़र्व करता है यानी कि उसको मिलना चाहिए, टू लीव सेफली, कि वो ज़िंदा महफूज तरीके से ज़िंदा रहे, एंड पीसफुली, और सुकून के साथ या अमन के साथ, यानी तहफ़्फ़ुज़ के साथ और अमन के साथ वो ज़िंदा भी रह सके, और उसका जो सॉन्ग है खुशगवार सॉन्ग वो दुनिया के लिए खुशियाँ लेकर आता है। ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं।